कहानी की शुरुआत में हम साउथ कोरिया के एक शानदार होटल किंग को देखते हैं, जहां पे स्मार्ट इंटर्न का सिलेक्शन चल रहा है। बहुत से पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद है वहां पर काम करने की, पर बहुत से लोगों को टफ इंटरव्यू होने के कारण होटल के डायरेक्टर होरेन द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तभी हम हमारी फीमेल लीड सारंग को देखते हैं, जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाने लगी है। तभी अचानक उसके शूज के हील्स टूट जाते हैं। एम्बेरेस्ड होते हुए उसने अपने हील्स उठाए और चलने लगी। सारंग का रिज्यूमे देखकर होरेन को लगता है कि सारंग का स्टैंडर्ड इंटर्न की कैटेगरी में फिट नहीं होता, क्योंकि उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। ऐसे हालत में सारंग को देखकर होरेन उसकी एबिलिटी टेस्ट करने का फैसला करती है। उसने उसे बिना किसी पियानो के पियानो प्ले करने को कहा। सारंग ने पियानो की आवाज मुंह से निकालने की कोशिश की और इंटरव्यूअर से कहा कि पियानो प्ले करना उसका हॉबी है, पर वो कोई पियानो आर्टिस्ट नहीं है। इसके बाद होरेन ने उसे स्माइल देने को कहा और सारंग ने यहाँ बहुत ही प्यारी से स्माइल की। इंटरव्यू देने के बाद सारंग को हम उसके करीबी दोस्त पॉलिन और ड्यूल के साथ देखते हैं, जो ड्रिंक करने के लिए आई है। यहाँ इंटरव्यू के बारे में सारंग कहती है कि होटल किंग में अक्सर ग्रेजुएशन की डिग्री वालों को ही लिया जाता है। सारंग के काम की जरूरत को देखकर उसके दोस्त उसे लग्जरी सामान के एक ब्रांडेड शॉप में उसके साथ काम करने की सलाह देती है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिन उसे उसकी तरह फ्लाइट अटेंडेंट का काम करने के लिए कहती है, पर सारंग उन दोनों को ये बोलकर मना करती है कि वो उसी होटल में काम करना चाहती है। तभी वहाँ पर चुन नाम का लड़का आता है और वो ड्यूल को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। इस पे सारंग और पॉलिन उसे जाने से मना करते हैं। ड्यूल उसका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करती, पर उसका फोन नंबर मांगते हुए उससे टच में रहने का वादा करती है। उस लड़के के वहाँ से जाने के बाद सारंग और पॉलिन उसे समझाते हैं कि उसे ऐसे ही किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अगली सुबह सारंग गहरी नींद में थी, तभी उसके फोन की रिंग बजती है और वो नींद से जाग जाती है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि वो अपने इंटरव्यू में पास हो गई है और इंटर्न के तौर पर किंग होटल में काम करने आ सकती है। ये सुनकर सारंग बहुत खुश होती है और अपने सोए हुए दोस्तों को नींद से जगाकर उन्हें ये खुशखबरी देती है। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त उसकी खुशी में शामिल होती हैं और उसे बधाई देती हैं। आखिरकार सारंग का होटल किंग में काम करने का सपना सच हुआ। अगले सीन में हम हमारे मेल लीड, जिसका नाम गुओन है, उसको स्काई डाइविंग करते हुए देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के छत पर लैंडिंग करता है। तभी उसे कॉल आती है कि उसने गलत बिल्डिंग पर लैंड किया है। दरअसल उसे किंगलैंड होटल पर लैंड करना था। गुओन का इंटर्न के तौर पर आज यहाँ पहला दिन शुरू होने वाला था। जैसे ही वो आया, उसे और बाकी स्टाफ को सीनियर से बातें सुनने को मिलती है। उन लोगों को यहाँ ठीक सुबह 9 बजे पहुँचना था और उनका सीनियर चाहता है कि वो लोग 30 मिनट पहले पहुँचे। सीनियर ने गुओन को कुछ डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स निकालने को कहा, पर उसे जेरोक्स मशीन चलाना नहीं आता, तो वो अपने फोन में उसका ट्यूटोरियल ढूंढने लगता है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि मशीन में ही कुछ गड़बड़ है। उसका सीनियर सैंग को उस कार्टेज को हिलाने के लिए कहता है। उसके ऐसे करने पर सारी इंक जमीन पर गिर गई। अभी वहाँ पर मैनेजर आता है और सैंग को डांटने लगता है। गुओन सैंग को बचाते हुए कहता है कि सीनियर ने ही सैंग को ऐसा करने को कहा था। उसकी ये बात सुनकर मैनेजर गुओन पर गुस्सा होता है और उससे वहाँ की सफाई करने को कहता है। गुओन ने डायरेक्टर चॉय को कांटेक्ट किया और चॉय के सामने गुओन ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहा कि वो किंग होटल के ओनर का बेटा है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। गुओन ने देखा कि मैनेजर सैंग को इन सब बातों के लिए दोषी ठहरा रहा था, तो वो उसे तुरंत अपने साथ परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर काम करने की ऑफर देता है। सैंग उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करता है। शाम के समय गुओन को अपने डैड से जॉब के पहले दिन खराब परफॉर्मेंस के कारण डांट सुनने को मिलती है। गुओन के डैड चाहते थे कि वो एक इंटर्न की तरह होटल में काम करे, ताकि उसे एक्सपीरियंस मिल सके। गुओन उन्हें कहता है कि वो ऑफिस वर्क नहीं करना चाहता और अपनी स्टडी पूरी करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहता है। इसके बाद हम गुओन की स्टेप सिस्टर होरेन को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि गुओन और होरेन चेयरमैन के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं, पर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। होरेन गुओन को थोड़े दिन के लिए होटल में रहने की सलाह देती। बाप बेटे के मन मुटाव का फायदा उठाकर वो उसे कहती है कि उसे जल्दी ही इंग्लैंड लौट जाना चाहिए।
दरअसल वो नहीं चाहती कि गुओन किसी तरह से भी फैमिली बिजनेस में आए। अगले दिन हम देखते हैं कि सारंग का जॉब का पहला दिन है। वो जैसे ही होटल में एंटर करती है वो अपने पास्ट को याद करती है। उसे याद आ रहा था कि किस तरह बचपन में वो अपनी मॉम के साथ इस होटल में आया करती थी और उसका यहाँ काम करना हमेशा से ही एक सपना रहा है। सारंग को मैनेजर से काम के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। उसकी सीनियर उसकी खूबसूरती को देखकर जेलस फील करती है और उसे फिटनेस रूम के इक्विपमेंट साफ करने का ऑर्डर देती है। सारंग अपने काम को अच्छे से पूरा करती है। साथ ही हमें उसके दोस्तों को भी दिखाया जाता है जो अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को पूरा करते हुए अपना टास्क पूरा करते हैं। वो दोनों भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं। दूसरी तरफ सैंग होटल में न्यू कमर है, जहां गुओन उसे एक हफ्ते में इंग्लैंड जाने के लिए तैयारी करने को कहता है। सैंग के जाने के बाद होटल मैनेजर सुमी उसे रोक लेती है। उसे गलत फहमी होती है और वो सैंग को ही उस होटल के ओनर का बेटा समझ लेती है। इस बीच हम जिनो नाम के शख्स को देखते हैं जिसने टाइगर प्रिंट शर्ट पहनी थी। उसके अजीब बर्ताव की वजह से सबकी नजरें उसकी ओर जाती हैं। तभी होटल की एक एम्प्लॉय बोयन वहां पर आती है और उसे पोलाइटली समझाती है। हालांकि जिनो ने बोयन के इरादों को गलत समझते हुए उसे एक लेटर दिया। बोयन ने वह लेटर सारंग को देते हुए कहा कि बाहर जो टाइगर प्रिंट शर्ट में शख्स है उसने तुम्हें ये लेटर देने को कहा है। सारंग ने लेटर को पढ़ा और वो परेशान हो गई। उस शख्स के ऐसे बर्ताव से उसने उसे सबक सिखाने का इरादा बनाया। उसी समय वहाँ पर गुओन सेम कपड़े पहनकर वर्कआउट करने आता है। गुओन को देखकर सारंग को गलत फहमी हुई कि ये वही शख्स है जिसने उसे लेटर दिया है। सारंग उसके पास जाकर उस पर चिल्लाती है, पर कान में ईयरफोन होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उस पर गुस्सा होकर सारंग ने गुओन के ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दी, जिसके कारण वो नीचे गिर गया। सारंग उसे लेटर की वजह से डांटती है और लेटर उसकी ओर फेंककर वहां से जाने लगती। गुओन उसे कुछ कहता, पर तब तक सारंग वहां से चली गई। इसी बीच वहां पर होरेन आती है और गुओन से इंग्लैंड जाने के बारे में पूछने लगती है। वो उसे बताते हुए कहता है कि वो इस बारे में ना सोचे क्योंकि वो जल्दी ही जाने वाला है। जाते वक्त वो होरेन को कहता है कि वो अपना रवैया ठीक करे। दूसरी तरफ फिटनेस सेंटर में चेकिंग करते समय होरेन ने सारंग को बुलाया। वो सारंग की होटल के रूल्स के लिए उसकी काबिलियत देखना चाहती थी। सुमी ने होरेन को बताया कि उसने सारंग को अभी तक रूल्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि सारंग अभी भी इंटर्न का काम कर रही है। पर इसके बावजूद भी सारंग ने होरेन के सवालों का अच्छे से जवाब दिया। इस पर होरेन उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसने सारंग को होटल की लॉबी में काम करने के लिए सिलेक्ट कर लिया। उसका इंटर्नशिप पीरियड भी बढ़ा के 1 साल कर दिया। सारंग की इंग्लिश, चाइनीज और जापानीज भाषा पर पकड़ को देखकर होरेन उससे इम्प्रेस हो गई। अगले दिन गुओन जब होटल छोड़कर इंग्लैंड के लिए निकल रहा था तो होरेन अपने स्टेप ब्रदर को बाय करने के लिए उसके पास आई। वो उससे कहती है कि एक दिन वो पूरे किंगलैंड होटल की ऑनर होगी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। गुओन अपने आगे की स्टडी इंग्लैंड में जारी रखता है। इस दौरान सारंग अपना कैरियर बनाती रही, यहाँ तक कि उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता है। डुएल ने चुन से शादी करने का फैसला किया। इसी बीच सारंग किंग होटल की परमानेंट एम्प्लॉय बन गई। हम देखते हैं कि गुओन ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करते हुए हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया। गुओन जब घर लौटता है तब उसके सर्वेंट ने उसे एक लेटर दिया जो कि साउथ कोरिया से आया है। लेटर पढ़ने के बाद उसने वापस कोरिया जाने का फैसला किया। अब इस लेटर में क्या था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन हम देखते हैं सारंग को जो नए इंटर्न को होटल के बारे में बता रही थी। तब भी सुमी अचानक रूम में एंटर करती है और सारंग को बहुत डांटती है। वो वहाँ कहती है कि किसी गेस्ट को सारंग से तुरंत मिलना है। यहाँ सुमी को लगा कि सारंग ने गेस्ट का अच्छे से स्वागत नहीं किया होगा, पर जैसे ही सारंग उस गेस्ट से मिलती है तो वो तुरंत उसे हक करके उसे थैंक यू बोलती है। और ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि सारंग ने उनका फेवरेट ओपेरा म्यूजिक बजा के उन्हें नींद से जगाया था। क्योंकि सारंग को ये पता चल गया था कि वो गेस्ट पुरानी ओपेरा सिंगर है और सारंग के इस एक्ट से वो बहुत खुश हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गुओन कोरिया लौटता है और अपने डैड से मिलने जाता है।
वो अपने डैड से कहता है कि उसकी किंग होटल में काम करने की इच्छा है। ये सुनकर उसके डैड को अच्छा लगता है, यहाँ तक कि उन्होंने उसे मोटिवेट करते हुए अपनी स्टेप सिस्टर से कम्पीट करके किंग होटल की संपत्ति में वारिस होने का सुझाव दिया। दूसरी ओर ये सुनकर होरेन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसके डैड हमेशा से गुवोन को सपोर्ट करते आए हैं। होरेन का होटल के प्रति अच्छा मैनेजमेंट होने के बावजूद भी उनके डैड ने गुवोन को किंग होटल में काम करने की इजाजत दे दी। इसी बीच सारंग अपने बॉयफ्रेंड गुनो से होने वाले झगड़े की वजह से परेशान होती है और उसके दोनों दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे प्लेग्राउंड ले आते हैं। ड्योल अपनी बेटी को देख रही थी जो कि प्लेग्राउंड में खेल रही है। अगले दिन हम गुवोन को देखते हैं जो कि किंग होटल का हेड मैनेजर बन गया है और वो अपना फोन अपने रूम में ही भूल आया। सैंग रिसेप्शनिस्ट से गुवोन का फोन उसके रूम से लाने को कहता है। सुमी ने सारंग को गुवोन का फोन लाने को कहा। सारंग को उसी समय पेट में दर्द होने लगता है और उसे इमरजेंसी में वॉशरूम जाना था, पर सुमी ने उसे फिर भी गुवोन का फोन पहले लाने के लिए इंसिस्ट किया। सारंग गुवोन के रूम में गई, लेकिन उससे अपने पेट का दर्द सहन नहीं हुआ और वो तुरंत वॉशरूम देखकर वहां भागी। इसी वक्त गुवोन अपने रूम में जाने की सोचता है। वह जैसे ही अंदर गया उसने सारंग को रूम में देखा और सारंग उसे देखकर जोर से चिल्लाती। सारंग को देखकर गुवोन को तुरंत पुरानी बात याद आ गई और उसने उसे पहचान लिया। कुछ साल पहले सारंग की गुवोन से इस बात को लेकर बहस हुई थी कि गुवोन ही वो शख्स है जिसने वो लेटर सारंग को दिया था। गुवोन ने उससे माफी मांगने को कहा, पर सारंग ने उसे यह कहते हुए मना किया कि उसकी कोई गलती नहीं है। इसे गुवोन गुस्से में उसे कहता है कि वो उसके सामने बिल्कुल ना आए, लेकिन एक बार फिर से वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं जब सारंग उसे फ्लावर बुके देने के लिए स्टेज पर आती है। गुवोन को नए हेड मैनेजर के तौर पर चुना गया था। सारंग को कुछ आइडिया नहीं है कि जिस गुवोन को वह बदतमीज समझ रही थी वो असल में किंग होटल के ओनर का बेटा है। गुवोन को यहाँ ये भी पता चला कि सारंग होटल की एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है। वो सारंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे उसको बदतमीज बोलने की वजह पूछता है। इस पर सारंग उसे उस वक्त का इंसिडेंट बताती है कि जब वह इंटर्न के तौर पर फिटनेस सेंटर में काम करती थी तब उससे गलती हुई कि उसने गुवोन को गलत समझ बैठा, क्योंकि गुवोन ने भी टाइगर प्रिंट शर्ट पहना था। इसके बाद सारंग उससे माफी मांग के स्माइल करती है और यहाँ पर गुवोन को उसकी स्माइल फेक लगती है। वो सारंग को जॉब से फायर करने की धमकी दे देता है। दूसरी तरफ हम पॉलिन को देखते हैं जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही है और वो एक भारी सूटकेस को उठाने की कोशिश करती है। तभी उसका कोवर्कर उसे आकर हेल्प करता है। यहाँ हम पॉलिन को उससे इम्प्रेस्ड हुआ देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग सारंग को किंग होटल में डिनर बैंक अरेंज करने के लिए इनवाइट करता है। इतने सालों से इस होटल में काम करने के बावजूद भी उसने होटल के वीआईपी लॉन्च को नहीं देखा। एक नॉर्मल एम्प्लॉय होने के कारण वो कभी यहाँ पर नहीं आई। सारंग को चेयरमैन ने गुवोन के हेड मैनेजर बनने पर वेलकम स्पीच देने को कहा। सारंग ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम स्पीच दिया, पर गुवोन उसे टीज करते हुए कहता है कि उसे किंग होटल में जेन्युइन स्माइल वाले लोग चाहिए। सारंग की मुस्कान और फ्रेंडली नेचर देखकर चेयरमैन ने उसे रिवॉर्ड में टूना फिश का सिर दिया जो कि 700 मिलियन का था। पॉलिन घर पर लौटी तो उसने ड्यूल के साथ टूना फिश को एंजॉय किया जो कि उनकी एनुअल सैलरी से भी ज्यादा महंगी थी। अगले दिन एक गेस्ट सारंग से नाराज होती है क्योंकि सारंग ने उसका रूम अपग्रेड नहीं किया। सारंग ने उसे बताया कि ये उनके होटल की पॉलिसी के अगेंस्ट है, उन्हें बेटर रूम के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। उनके इस आर्गुमेंट के बीच गुवोन वहां पहुंच गया। गुवोन ने उस गेस्ट को वहां से बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाया और इस मैटर को सुमी को हैंडल करने को कहा। आगे गुवोन ने सारंग को अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि वो इस मैटर को फालतू में क्यों बढ़ा रही थी। इस पर सारंग ने बताया कि वो सिर्फ होटल के प्रोसीजर को फॉलो कर रही है और उसे यही सिखाया गया है। शाम के समय सारंग ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाया, पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके हाई स्कूल के दोस्तों को वहां पर इनवाइट करके सारंग को पूरी तरह से इग्नोर किया। सारंग अपसेट होकर वहां से निकल गई। खुद को शांत करने के लिए वो उसी जगह पर आई जहां पर गुवोन पहले से खड़ा था, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी।
कुछ दिन बाद सारंग और गुओन जेजू आइलैंड पर अपने होटल के प्रमोशनल वीडियो को शूट करने के लिए जाते हैं। शूट से पहले सारंग गुओन से पूछे जाने वाले सवालों को रेडी करती है। तभी उसकी स्टाफ मेंबर उसे बताती है कि डायरेक्टर के सेक्रेटरी ने कुछ सवाल बदल दिए हैं और सारंग को नए सवाल रिवाइज करने के लिए देती है। अचानक सवाल बदलने के कारण सारंग थोड़ा हड़बड़ा जाता है। दूसरी तरफ होरेन ने गुओन को सारे लोगों के बीच जलील करने के लिए ऐसा किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उनके बिजनेस में आए। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान सारंग होस्ट के तौर पर गुओन से उसकी मॉम के बारे में पूछती है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए होरेन ने कहा था। हालांकि गुओन को इस बात का पता तक नहीं है कि उसकी मॉम अब जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि गुओन की मॉम ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम का चेहरा याद करने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वो आज भी अपनी जिंदगी अपनी मॉम की इंफॉर्मेशन ढूंढने में लगाता है। ये सवाल सुनकर गुओन लाइव शूट से उठकर वहाँ से चला। इसी बीच सारंग ने ऑडियंस को हैंडल करते हुए उनसे गुओन के बचपन के किस्सों के बारे में बताया जो कि किंग होटल से जुड़े थे। होरेन को लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो, पर गुओन ने वापस जाकर सारंग के सभी सवालों के जवाब देते हुए सारंग को सनसेट व्यू एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया। शाम को गुओन और सारंग के बीच इसी बात पर आर्गुमेंट होती है कि गुओन के इस तरह से लाइव शो से निकल जाने पर उसकी जॉब भी जा सकती थी। तभी सैंग वहां आकर उन्हें बताता है कि उनकी होटल की प्रमोशनल वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है और उसे काफी पसंद किया जा रहा है। अगले दिन उन दोनों ने मिलकर फोटो शूट किया, पर गुओन ने फोटो शूट के दौरान स्माइल करने से इनकार कर दिया, इसलिए फोटोग्राफर ने उसका फोटो एडिट करने का सोचा। फाइनल फोटो शूट के दौरान सैंग ने गुओन और सारंग को बोट में खड़े रहकर होटल के फ्रेश सी फूड को प्रमोट करने के लिए कहा, पर जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तब बोट में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कैप्टन उन्हें तूफान से बचने के लिए नजदीकी आइलैंड पर ले गए। जब वो लोग आइलैंड पर पहुंचे तो कैप्टन ने उन्हें सबसे अच्छे विला में रहने का सुझाव दिया। विला की ओर जाते समय गुओन सारंग के पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि उसे अंधेरे से डर लग रहा था। तभी सारंग ने उसे इस बात के लिए टीज किया। गुओन यहाँ पर हौसले से सारंग के आगे चलने लगा। तभी उसने एक बूढ़ी औरत को वहाँ पर खड़ा देखा और उसे देखकर वो वहीं पे चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जैसे ही गुओन ने आँख खोली तो उसने अपने आप को एक रूम में पाया। उस रूम में गुओन ने उसी बूढ़ी औरत को देखा और वो एक चाकू को तेज कर रही थी। गुओन उसे देखकर बाहर की ओर भागा और सारंग के पास जाकर गिर गया। उस बूढ़ी औरत ने उसे बताते हुए कहा कि वो उस विला की ओनर है। उसे लगा कि गुओन और सारंग दोनों कपल हैं। इस पर सारंग ने तुरंत मना करते हुए कहा कि गुओन उसका बॉस है। इसके बाद गुओन और सारंग ने दोनों ने मिलकर ड्रिंक की। सारंग ने उससे पूछा कि उसे लोगों के हंसने से क्या दिक्कत है। गुओन ने इस पर कहा कि उसे लगता है कि सारे लोग उसे फेक स्माइल देते हैं, इस वजह से वो ज्यादा हंसने वालों से नफरत करता है। सारंग उसे कहती है कि सारे लोगों को हंसना पसंद नहीं होता, पर उन्हें जॉब की वजह से भी कभी ऐसा करना पड़ता है। तभी सारंग की नजर एक पेपर विंड मिल पर गई। उसे देखकर सारंग बहुत खुश हुई। गुओन उसे देखता ही रह गया और आज सारंग की ये स्माइल उसे रियल लग रही थी। रात के समय वो लोग अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अगले दिन सारंग को पता चला कि वो दोनों असल में एक ही कमरे में सोए हुए थे और उनके बीच सिर्फ एक पर्दा था और इस विला की ओनर ने उन दोनों को बेवकूफ बनाया था। इसके बाद उन दोनों ने एक बाइसिकल पर उस आइलैंड की खूबसूरती को एक्सप्लोर किया और इसके बाद वो लोग जब विला वापस गए तो उस बूढ़ी औरत ने एक बड़ी रकम बिल के लिए मांगी। सारंग ने इतने पैसे देने से साफ मना कर दिया। जब उस बूढ़ी औरत का बेटा भी पैसे मांगने के लिए सामने आया तो वो बोट का कैप्टन था और इन दोनों को यहाँ ये पता चल गया कि बोट के खराब होने और इसी विला में आने के बीच इन दोनों की ही मिली भगत थी। बाद में गुओन उन्हें वो पैसे देने के लिए मान गया। वहाँ से आते समय सारंग ने गुओन से इस बात के लिए माफी मांगी कि उसने इंटरव्यू के दौरान उससे उसकी मॉम के बारे में सवाल पूछा था। घर लौटने के बाद गुओन को उसके डैड से होटल के प्रमोशनल शूट को खराब करने की वजह से डांट मिलती है, लेकिन गुओन ने अपने डैड की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने डैड से अपनी मॉम के बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा।
जिसे काफी दिनों से उन्होंने छुपाया हुआ, लेकिन उसके डैड ने उसकी इस बात को टाल दिया और अभी सिर्फ कंपनी और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पर ध्यान देने के लिए कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारंग को लगा कि पॉलिन किसी को डेट कर रही है, क्योंकि उसने किसी को गिफ्ट देने के लिए ड्यूल से मदद मांगी थी। इस पर पॉलिन ने उसे बताया कि वो सिर्फ अपने जूनियर रोवून को तोहफा दे रही थी, क्योंकि उसने उसकी बहुत मदद की थी। अगले दिन उस वायरल वीडियो की वजह से गुओन के डैड ने सारंग की बहुत तारीफ की और उसे किंग द लैंड में प्रमोट कर दिया। दूसरी तरफ हमें ऐसा लगता है कि गुओन को सारंग से प्यार हो गया है। उसने पूरा दिन अपने ऑफिस में उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखते हुए बिताया और यहाँ तक कि एक ऑनलाइन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी किया, जिससे उसे पता चल सके कि उसके दिल का आखिर क्या हाल है। शाम को गुओन ने सारंग से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया, लेकिन तभी उसने सारंग को उसके बॉयफ्रेंड यूनेम को गले लगाते देखा और उसका दिल टूट गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि सारंग और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में बाद में बहस हुई और सारंग ने अपने रिश्ते को यहाँ खत्म करने का फैसला कर लिया था। सारंग का बॉयफ्रेंड लगातार फोन पर बिजी था, जिसकी वजह से सारंग उससे नाराज होकर वहाँ से जाने लगी। इसी बीच गुओन सारंग के लिए लाया हुआ गिफ्ट नीचे फेंक दिया। उसी समय एक पुलिस वाले का ध्यान उस पर गया और उसने गुओन की तकलीफ को समझते हुए उससे अपने खुद की लव स्टोरी के बारे में बात शेयर की। उसने गुओन को ध्यान से ड्राइव करने के लिए कहा और उसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने को कहा। अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद सारंग अपने ग्रैंडमदर से मिलने के लिए विलेज आ जाती है। उसकी ग्रैंडमदर के रेस्टोरेंट में काफी कस्टमर सारंग की ब्यूटी और काइंड नेचर की वजह से उसे पहचानते हैं। सारंग की उदासी को देखकर उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती हैं कि यूनेम उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं है। इधर चेयरमैन को लगता है कि हॉरेन किंग होटल को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही। वो अपने दोनों बच्चों से किंग होटल को टॉप में लाने के लिए कहता है। वो चाहते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें, पर हॉरेन को गुओन के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। किंगलैंड होटल के मैनेजर मिन सियो ने सारंग से कहा कि किंगलैंड होटल के 30% गेस्ट फाइनेंशियल इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट कमिश्नर्स हैं। उसने उसे चेयरमैन की चुनी हुई पेंटिंग्स भी दिखाई। मिन सियो का मानना है कि सारंग को लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और खुद की काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। इसके बाद सारंग किंगलैंड होटल का नया यूनिफॉर्म पहनती है। मैनेजर गुओन को न्यू स्टाफ मेंबर के तौर पर सारंग से इंट्रोड्यूस कराती है। हालांकि गुओन अभी भी सारंग से नाराज है। सैंग को लगता है कि गुओन के दिल में सारंग के लिए फीलिंग्स है, पर उसमें सारंग से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं है। ये सुनकर गुओन तुरंत उसे मना कर देता है। वो सैंग को कहता है कि सारंग उसके टाइप की लड़की नहीं है और उसे रूम से फौरन बाहर निकाल देता है। इसके बाद मिन सियो सारंग को उसके सीनियर से इंट्रोड्यूस कराती है, जो कि मिन सियो के सामने उसके साथ फ्रेंडली होने का सिर्फ नाटक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग द लैंड की एक स्टाफ हाना सारंग से एक एग्रीमेंट साइन कराती है, जिसमें उन्हें किंग होटल के बारे में किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना बिल्कुल मना है। इसी बीच हॉरेन ने किंग होटल में सरप्राइज इंस्पेक्शन रखा। उसने इसकी शुरुआत ड्यूटी फ्री शॉप से की, जहां पर ड्यूल को वो स्टोर का मैनेजमेंट चेंज करने और उनका रेवेन्यू डबल करने को कहती है। इसके बाद हॉरेन किंग एयर को विजिट करने जाती है, जहां पर पॉलिन काम करती है। वो उसकी टीम को लोएस्ट इन लाइट ड्यूटी फ्री सेल्स की वजह से डांटती है। पॉलिन ने हॉरेन को प्रॉमिस किया कि वो सेल्स बढ़ाने के लिए अच्छे से काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरेन ने किचन के एक शेफ को सिर्फ उसके कपड़ों पर दाग होने की वजह से जॉब से फायर कर दिया। दूसरी तरफ सैंग गुओन को बताता है कि हॉरेन अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। इसके लिए उसने कई स्टाफ को भी जॉब से निकाल दिया है। गुओन को यहाँ डर है कि कहीं हॉरेन का अगला टारगेट सारंग तो नहीं है। इसके लिए गुओन ने किंगलैंड होटल के सारे स्टाफ के साथ मीटिंग अरेंज की, जहां पर मिन सियो से उसे पता चलता है कि उन लोगों को मिलने वाला इंसेंटिव बहुत कम है। इसके लिए वो उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनका इंसेंटिव सेट करने का सुझाव देता है। मीटिंग के दौरान गुओन सारंग को ही देखे जा रहा था, पर सारंग को इस बात का कोई पता नहीं था। मीटिंग के बाद गुओन सारंग को मैसेज करता है, पर वो उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। इसलिए गुओन ने सारंग को कॉल की, पर सारंग उसका फोन रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि सारंग के फोन में गुओन का नंबर सेव नहीं था। इसी बीच पॉलिन उसे बताती है कि उसकी टीम को रेवेन्यू डबल करने के लिए कहा गया है। इस पर सारंग उसे सलाह देती है कि वो इसके लिए ड्यूल की मदद ले,
क्योंकि वो एक अच्छी टीम लीडर रही है और उसने अपनी सेल्स को भी काफी ज्यादा बढ़ाया है। ड्यूल की शादी हो चुकी है और उसे एक प्यारी सी बेटी भी है, पर सारंग और पॉलिन इस बात से अनजान हैं कि ड्यूल को उसके इन लॉज के घर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उसके हार्डवर्क के घर में किसी को कदर नहीं है, पर उसकी बेटी हमेशा उसके साथ खड़ी होती है। वो अपनी मॉम को डिफेंड करती है। इधर हम देखते हैं कि ड्यूल चुन को कॉल करके घर पर जल्दी आने को कहती है, पर चुन उसे कहता है कि उसे ओवर टाइम करना है और वो उसका इंतजार ना करे। अगले दिन गुओन सारंग से पूछता है कि उसने उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया और उसका फोन भी नहीं उठाया। सारंग को पता चला कि वो नंबर गुओन का था। उसने उसे बताया कि उसके पास उसका नंबर सेव नहीं है और इसलिए वो फोन नहीं उठा पाई। गुओन ने उसे अपना कार्ड देकर उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। इसके बाद गुओन सैंग को कहकर एक जापानीज रेस्टोरेंट में उनके लिए डिनर अरेंज करने को कहता है। दूसरी ओर पॉलिन जब काम कर रही थी तब वहाँ पर एक पायलट आता है जिसका नाम गु है। वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। पॉलिन उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर रोवन आता है और उसे देखकर गु वहाँ से चला जाता है। रोवन ने नोटिस किया कि पॉलिन इस बात से काफी डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो उसे रिलैक्स फील कराने के लिए डिनर पर इनवाइट करता है। उन लोगों की फ्लाइट लैंड होने के बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और रोवन ने अपने दिल की बात पॉलिन से कन्फेस की। इस पे वो उसे कहती है कि उसे एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्लाइट अटेंडेंट है और उसका बहुत टाइम से प्रमोशन भी नहीं हुआ। इसी बीच हम देखते हैं कि गुओन सारंग के साथ डिनर पर आया है, पर वहाँ पर सारे किंगलैंड स्टाफ को देखकर वो हैरान हो गया और उसे सैंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और सारंग उन सब के बीच बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि गुओन उसे स्पेशल अटेंशन दे रहा था। वो बाद में गुओन से कहती है कि उसे उसकी एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत नहीं है और वो उसके साथ ज्यादा काइंड रहने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये उसे बोझ लग रहा था। सारंग जब अपने घर लौटी तो पॉलिन और ड्यूल ने उसे बर्थडे का सरप्राइज दिया। उन लोगों को ये पता चल चुका था कि सारंग का ब्रेकअप हो चुका है। वो लोग उसे ये बोलकर सपोर्ट करते हैं कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वो दोनों उसे रिलैक्स फील कराते हैं और उसे डांस करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हैं। इसी बीच गुओन ने जब देखा कि हॉरेन ने उसकी पॉकेट वॉच को अपने हाथ में ले रखा है तो वो उससे गुस्सा हो। ये वॉच उसे उसकी मॉम ने दी थी और यहाँ पर उसे बचपन का एक किस्सा याद आ गया जहाँ पर हॉरेन ने उस वॉच को खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसका कांच टूट गया। इसका ये मतलब है कि हॉरेन गुओन को बचपन से ही पसंद नहीं करती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि एक स्टाफ मेंबर जिसका नाम सीओ है वो सारंग को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो गेस्ट के सामने ज्यादा ना बोले और चुप रहे। फर्स्ट रॉयल होटल के ओनर हैन ने सारंग को किंगलैंड होटल के प्रमोशन वीडियो से पहचान लिया था। वो सारंग को मेन कोर्स में सबसे बेस्ट वाइन सजेस्ट करने को कहता है। सारंग ने उन्हें बेस्ट वाइन सजेस्ट की और उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया। उसकी बातें सुनकर चेयरमैन और हैन दोनों ही काफी इम्प्रेस होते हैं। तभी हैन ने सारंग को अपने होटल में डबल सैलरी के साथ जॉब ऑफर की, पर उसने मना कर दिया। बाद में सीओ ने सारंग को ऐसा करने के लिए बहुत सुनाया। उसे लग रहा था कि वो गेस्ट लोगों की चापलूसी करती है। शाम के समय यूनम सारंग से मिलने के लिए फ्लावर बुके लेकर उसे बर्थडे विश करने आता है और वो अपने रिलेशन को एक और मौका देना चाहता है, पर सारंग उससे रिलेशनशिप खत्म करने की बात करती है और ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। वो रोते हुए उसके बाद एक पार्क में खड़ी होती है जहाँ पर बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पर गुओन छाता लेकर पीछे से आता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे गुओन खड़ा है। गुओन उसे कहता है कि ये उसकी फेवरेट जगह है। इससे उसका मतलब ये था कि वो जब भी सैड होता था तो वो भी वहीं पर आता था। ये सुनकर सारंग वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाली थी। तभी गुओन ने उसे संभाल लिया और वो उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। इसके बाद गुओन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में सारंग सो जाती है और गुओन ये नोटिस करता है कि उसके कपड़े भीग गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुओन उसे बदलने के लिए कपड़े देता है और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के तौर पर डिनर के लिए उसे इनवाइट करता है। रेस्टोरेंट में सारंग को ये देखकर हैरानी हुई कि गुओन ने उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, जिसके कारण एक स्टाफ मेंबर ने गलती से उन्हें कपल समझ लिया था, क्योंकि वो एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
यहाँ हमें पता चलता है कि गुओन ने जानबूझकर उनके लिए मैचिंग कपड़े लिए थे। उसने सारंग के लिए बहुत सारी डिशेस भी ऑर्डर कर दी थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे क्या पसंद है। फिर गुओन ने सारंग से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा और उसने रिसेप्शन से उनकी तस्वीर भी ले ली। इसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए आता है और उसे एक केक भी देता है। तभी वहाँ पर यूनम आता है जो कि उनके ब्रेकअप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सारंग पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जिससे वो गुस्सा हो गई और उसने पुलिस को फोन लगा दिया। यूनम ने सारंग से फोन छीन लिया पर वो उससे बातें सुनाकर अपना फोन लेकर वहाँ से चली गई। यूनम उसके पीछे जाने लगता है तो गुओन ने उसे बचाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दी और उसे धमकी दी। इससे वो वहाँ से डरकर भाग गया। इसके बाद गुओन ने सारंग को बर्थडे का मैसेज भेजा और जब सारंग ने कोई जवाब नहीं दिया तो गुओन ने उसे फोन किया और कहा कि यूनम ने कभी उसे फिर से परेशान किया तो वो तुरंत उसे बता दे। उसने उसे हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया। अगले दिन पॉलिन और डुएल ने सारंग से इतने महंगे तोहफों के बारे में पूछा। वो लोग कहते हैं कि गुओन के मन में सारंग के लिए रोमांटिक फीलिंग है। वो दोनों जब उसके गिफ्ट्स देखने लगते हैं तो सारंग वो उठाकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन गुओन ने होरेन और बाकी मेंबर्स के साथ एक मीटिंग अटेंड की और वो वहाँ से अपने ऑफिस में लौट आया। उसने सैंग को कहा कि वो इवेंट होरेन ऑर्गेनाइज करने वाली है। तभी सैंग ने गुओन और सारंग का डिनर का फोटो देखा और उसे टीज करते हुए वहाँ से चला गया। गुओन सारंग को मैसेज करते हुए पूछता है कि क्या काम के बाद उसके पास वक्त है, पर सारंग उसे कोई जवाब नहीं देती। गुओन सारंग से मिलने जाता है तभी सारंग उसे बताती है कि काम के दौरान उन्हें फोन इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है, पर वो गुओन को काम के बाद मिलने के लिए हाँ बोलती है। रात के समय सारंग गुओन को मिलती है और उसके बर्थडे को शानदार बनाने के लिए उसे एक गिफ्ट देती है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। ये रेस्टोरेंट सारंग का फेवरेट था और यहाँ पर उन्हें डिनर करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। गुओन के लिए ये सब नया था, इस वजह से पहले तो उसे इस रेस्टोरेंट से शिकायत होती है, पर बाद में वो अपना माइंड चेंज करके एक स्पेशल बियर ट्राई करता है। इसके बाद उसने डिलीशियस फूड भी ट्राई किया और उन्होंने शाम का डिनर एंजॉय किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होरेन अपने हस्बैंड यून की बात सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड उससे डाइवोर्स की बात कर रहा था। उसके हस्बैंड का कहना है कि उसे किसी और से प्यार है, इसलिए वो होरेन को छोड़ना चाहता है। पर होरेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यून को दूसरी लड़की से शादी करनी है, इसके लिए होरेन से पहले डाइवोर्स की जरूरत है। इस पर होरेन उसे कहती है कि जब वो किंगलैंड की वारिस बन जाएगी तब वो उसे डाइवोर्स देगी। हम देखते हैं कि चेयरमैन को पहले से ही यून के अफेयर्स के बारे में पता है। वो होरेन को सलाह देते हैं कि वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखे क्योंकि वो मीडिया को अफेयर पर रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने वाले। इसी बीच डुएल और उसकी टीम को एक परेशान करने वाली कुलीग से निपटना पड़ा जिसका नाम स्लिंग है। इधर सारंग को सुपर फार्मर वीक इवेंट में पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर मिला जहां पर उसे शहर से बाहर जिनसेंग फार्मर्स के घर जाकर विजिट करना था। जब सारंग वहां पर पहुंची तो फार्मर की वाइफ ने उसे बताया कि उसका हस्बैंड रॉयल होटल के लिए काम करता है। उसने सारंग को वहां से जाने के लिए कहा, पर इस पर सारंग ने मना किया। उसने उस फार्मर कीम को ढूंढने के लिए पहाड़ पर जाने का फैसला किया और वो इसके लिए सुटेबल कपड़े पहनकर पहाड़ की ओर जाने लगी। 2 घंटे तक भी कीम उसे नहीं मिला। उसके बाद वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो गई और सारंग बारिश से बचने के लिए एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई। उसी समय गुओन ने सारंग को कॉल किया, पर सारंग वहीं पर एक जिनसेंग का प्लांट देखने लगी और उसका फोन नहीं उठा पाई। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली तब उसे पता चला कि वो नीचे एक गड्ढे में है। वो अपने जिंदा बचने पर भी हैरान हो रही थी। डर के मारे सारंग रोने लगी। दूसरी ओर गुओन सारंग के बारे में पता लगा रहा था। उसने अपनी टीम को सारंग को ढूंढने के लिए भेजा। इस पर सैंग ने गुओन से कहा कि खराब मौसम होने के कारण उनकी टीम उसको रेस्क्यू नहीं कर पा रही है। उसकी ये बात सुनकर गुओन अपनी कंपनी का हेलीकॉप्टर लेकर सारंग को बचाने का फैसला करता है, पर इसके लिए उसे होरेन की इजाजत की जरूरत थी। गुओन होरेन की मीटिंग में जाकर उससे इस बात की इजाजत मांगता है, पर होरेन ने उसे मना कर दिया। ये सुनकर गुओन वहाँ से चला आया। गुओन ने उसके कंसेंट के बिना ही हेलीकॉप्टर ले जाने का फैसला किया।
इधर भूखी प्यासी और घबराई हुई सारंग ने जब ऊपर देखा तो उसे एक रोशनी दिखाई दी और तभी उसने देखा कि गुओन उसे बचाने आया है। पहले तो वो उसे देखकर डर गई, पर बाद में जब उसने गुओन को अपने सामने देखा तो उसे हग किया। उसे वहाँ देखकर सारंग को राहत मिली। यहाँ गुओन को पता चलता है कि वो बिना किसी तैयारी के ही जल्दबाजी में नीचे कूद गया था और अब वो भी उसके साथ वहीं फंस गया है। इधर किम को जब उसकी वाइफ से सारंग के बारे में पता चला तो वो उसकी खबर लेने के लिए पहाड़ पे आता है और वो उन दोनों को बचा लेता है और अपने घर ले आता है। किम ने उन्हें खाना खाते वक्त बताया कि वो सिर्फ रॉयल होटल के साथ बिजनेस कर रहा था। वो सारंग को वहाँ से लौट जाने के लिए कहता है। अगली सुबह सारंग ने उन्हें एक पौधा दिखाया जो कि उसे पहाड़ पर मिला था। वो जिनसेंग का पौधा देखकर किम ने उसे कहा कि ये बहुत ही रेयर पौधा है जो कि हर किसी को नहीं मिलता। किम ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि ये जिसे मिला है उसी का इस पर हक है। सारंग ने वो पौधा अपनी ग्रैंड मदर को देने का फैसला किया। किम ने सारंग को अपने साथ काम करने का भी ऑफर दिया, पर गुओन ने उसे तुरंत मना करने को कहा। बाद में किम ने सारंग की मेहनत को देखकर किंग होटल के साथ कोलैब करने का फैसला किया। उसने गुओन को सलाह दी कि वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करे और उनसे इस तरह के खतरनाक टास्क ना करवाए। इसी बीच सैंग उन्हें वहाँ पर लेने के लिए आ जाता है। कार में बैठने के बाद सैंग गुओन को टीज करता है। इस वजह से गुओन उसे वहीं पर एक रेस्टोरेंट में छोड़कर अकेले ही आगे जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लाइट में दो कस्टमर्स के बीच आर्गुमेंट होती है, जिन्हें पोलिन शांत रहने को कहती है, पर इसी बीच उसका एक जूता वहीं पर रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि रोवुन उसे उसका जूता ऑफर करता है। दूसरी ओर गुओन सारंग के साथ उसके ग्रैंड मदर से मिलने जाती है। वो दोनों जब ग्रैंड मदर के पास पहुंचते हैं तो सारंग ने गुओन को अपने घर जाने के लिए कहा, जबकि सारंग ने अपनी ग्रैंड मदर की काम में मदद की। हालांकि गुओन उसे खिड़की से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। सारंग की दादी ने गुओन को देखते हुए पकड़ लिया और उसे प्याज छीलने के काम पे लगा दिया। गुओन के लिए ये सब आसान नहीं था। उसके बाद उसे हर्बल चाय पिलाई गई जिससे वो बीमार महसूस करने लगा। सारंग ने अपनी दादी को बताया कि गुओन उसका बॉस है, लेकिन उसने उसकी असली पहचान नहीं बताई कि वो किंगलैंड होटल के ओनर। इसके बाद सारंग उसे विलेज की लोकल मार्केट में ले गई, जहां उसने पहली बार स्ट्रीट फूड टेस्ट किया। स्ट्रीट फूड उसे बहुत पसंद आया। इसके बाद वो दोनों एक बड़ी सी सुनहरी मछली कैंडी जीतने के लिए एक लॉटरी गेम में फंस गए। पर यहाँ हम देखते हैं कि सारंग को बचाते हुए वो मछली नीचे गिरकर टूट गई। ये देखकर गुओन सैड हो गया, लेकिन उसे राहत मिली कि सारंग सही सलामत। इसके बाद जब वो लोग वापस लौटे तो उन्होंने साथ में लंच किया। वहाँ से जाने से पहले सारंग की ग्रैंड मदर ने सारंग की मदद करने के लिए गुओन का शुक्रिया किया। उसने गुओन को कुछ सब्जियां भी दी और घर पर ले जाने के लिए फिश भी दी। गुओन ने भी इन सब के लिए उनका शुक्रिया किया और वो दोनों वहाँ से चले गए। हम यहाँ देखते हैं कि सारंग की ग्रैंड मदर गुओन के द्वारा दिए हुए फूलों की तारीफ करती है और उसे एक अच्छा इंसान कहती है। गुओन सारंग के घर गया तो सारंग ने उसे एक मील खिलाने का वादा किया और उसे बचाने और उसकी दादी की हेल्प करने के लिए उसका शुक्रिया भी किया। यहाँ हम देखते हैं कि जब गुओन ने सारंग को डेटिंग के लिए पूछा तो उसने यहाँ पर मना भी नहीं किया। गुओन ने अपने डैड को खाना ऑफर करते हुए टेस्ट करने को कहा। चेयरमैन को खाना पसंद आया और उन्होंने उसकी तारीफ की। इसके बाद चेयरमैन ने हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा तो गुओन ने कहा कि उसने एक स्टाफ को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। यहाँ उसने अपने डैड से फिर से अपनी मॉम के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो गया। चेयरमैन ने गुओन की यहाँ पर तारीफ की कि वो टफ डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटता, चाहे उसके लिए उसे फाइनेंशियली लॉस क्यों ना उठाना पड़े। इसके बाद उन्होंने इतने टेस्टी खाने के लिए गुओन को शुक्रिया किया और जाते समय अगली बार उसके साथ खाने के लिए बोला। अगले दिन एक अर्जेंट सेल्स रिपोर्ट की वजह से डुअल को देर रात तक काम करने की जरूरत पड़ती है। वो चुन को कॉल करके उनकी बेटी को पिक करने के लिए बोलती है।
इस पे वो कहता है कि वो किसी मीटिंग की वजह से बाहर है, लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा था। दूसरी ओर रॉयल होटल के चेयरमैन की छोटी बेटी योरी ने किंगलैंड होटल में बर्थडे पार्टी रखी थी और उसने इस अवसर पर विशेष रूप से शानदार लॉन्च किराए पर लिया था। जब गुओन उस पार्टी में पहुंचा तो योरी ने उसे गले लगा लिया। उसके ऐसे बर्ताव को देखकर सारंग को यहाँ जलन महसूस हुई। उसे लगा कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि गुओन ने उसे कुछ ऐसा तोहफा दिया जो वो पहले से चाहती थी और सारंग ने भी किसी से उन दोनों की अरेंज्ड मैरिज की बात सुन ली थी। सच तो ये था कि गुओन योरी को एक छोटी बहन मानता था और उसने उसे ऐसे इंसान से शादी करने की सलाह दी जिससे वो प्यार करती हो। पार्टी के बाद हम देखते हैं कि सारंग जो सैड है वो अपनी परेशानी भुलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ उनकी कंपनी को एंजॉय कर रही होती है। तभी गुओन सारंग के घर आ जाता है। उसे देखकर ड्यूअल और पॉलिन भी चौंक जाते हैं। उन्होंने गुओन से कहा कि सारंग अक्सर उसके बारे में बातें करती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि गुओन के मन में सारंग के लिए रोमांटिक फीलिंग है। सारंग ने गुओन को शुरुआत में उसे गलत समझने के लिए माफी मांगी। सारंग ने उससे उसके घर आने की वजह पूछी तो गुओन ने उसे बताया कि बर्थडे पार्टी में सारंग का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था, इसलिए उसे उसकी फिक्र हो रही थी। सारंग ने उसे बताया कि योरी को देखकर उसे लगा कि वो गुओन की गर्लफ्रेंड है। ये सोचकर वह अपसेट हो गई थी। ये सुनकर गुओन को महसूस हुआ कि सारंग के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। उसने उसे प्रॉमिस करते हुए कहा कि आगे से वो किसी और को गले नहीं लगाएगा। इसके बाद वो दोनों वॉक पर जाते हैं। गुओन उससे डेट के लिए पूछता है। दूसरी तरफ होरेन किंग होटल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्लान बनाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उसने सारंग को एक स्क्रिप्ट दी जिसमें गुओन के बजाय होरेन को उसको रेस्क्यू करने का श्रेय दिया गया था। इस पे सारंग ने उससे सवाल किया, लेकिन होरेन ने यहाँ जोर देकर कहा कि उन्होंने गुओन को कंपनी के हेलीकॉप्टर का उपयोग करने के लिए परमिशन दी थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होरेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सारंग ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब उनकी टीम ने खराब मौसम के कारण हार मान ली थी तब उसे बचाने के लिए गुओन आया था और उसने गुओन को थैंक यू कहा। उसका मानना था कि गुओन ने एक एंजल के रूप में उसकी जान बचा ली थी। यहाँ गुओन की इतनी तारीफ सुनकर होरेन को लगता है कि ये सब उसका एक पब्लिसिटी स्टंट है। इसके बाद होरेन गुओन से मिलने उसके कैबिन में आती है। उसने इस बात पर जोर दिया कि एक कंपनी के ओनर को इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल एक्ट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी कंपनी के प्रॉफिट पर ध्यान रखना चाहिए। तभी वहाँ पर चेयरमैन आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को वायरल होता देख वो होरेन की तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इससे उनके होटल का नाम आगे बढ़ सकता है। चेयरमैन ने किंगलैंड होटल को देश में नंबर 1 बनाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उनके राइवल रॉयल होटल में सऊदी अरब का प्रिंस समीर आने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारंग को उसके सीनियर्स द्वारा अकेले ही वीआईपी लॉन्च की सफाई करने का काम सौंपा गया। सारंग ये सब काम अकेले कर रही थी, तभी वहाँ पर गुओन आकर उसकी हेल्प करने लगता है। अगले दिन प्रिंस समीर ने गुओन के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन करते हुए किंग होटल में रहने का डिसाइड किया, जिससे चेयरमैन को इस फैसले से बहुत खुशी हुई। इसका मतलब ये था कि किंग होटल आज भी देश में नंबर 1 माना जाएगा, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर प्रिंस ने वहां रहने का ऑप्शन चुना था। इसके अलावा चेयरमैन ने किंग्स होटल में प्रिंस समीर का स्वागत करने के लिए सारंग को चुना। उसके उस होटल को चुनने के डिसीजन ने चेयरमैन और होरेन को आश्चर्यचकित कर दिया, जिन्होंने शुरू में प्रिंस को मनाने के लिए गुओन की काबिलियत पर सवाल किया था। दरअसल गुओन और प्रिंस समीर दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे। उन दोनों की आपस में पटती नहीं थी और आज प्रिंस समीर इसी शर्त पर माना गुओन उसकी सारी बातें माने। गुओन प्रिंस समीर को लेने के लिए एयरपोर्ट गया था और सारंग ने उसे फूलों का बुके और ट्रेडिशनल कोरियन ब्रेसलेट देकर उसका स्वागत किया। ये देखकर वो बहुत खुश। प्रिंस समीर यहाँ इंसिस्ट करता है कि ये ब्रेसलेट सारंग ही उसे पहना दे, पर गुओन वो ब्रेसलेट उससे लेकर उसे खुद ही पहना देता है। अगले दिन गुओन सारंग को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करने के लिए उसके रूम में जाता है। सुमी को वहाँ पर देखकर सारंग गुओन को रूम के अंदर खींचती है। गुओन सारंग को रूम में छुपने के लिए कहता है और वो दरवाजा खोलता है। वो सुमी से कहता है कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो 3 बजे तक आराम करना
प्रिंस समीर ने सुमी के हाथों सारंग के लिए पार्टी में पहनने के लिए एक ड्रेस दिया, जिस पार्टी को समीर ही होस्ट कर रहा था। इसी बीच सैंग ने भी प्रिंस के दिए हुए कपड़े गुवोन के सामने लाकर रख दिए, जो उसे पार्टी में पहनने हैं। हम देखते हैं सारंग जब पार्टी में आती है तो प्रिंस उसे देखता ही रह गया, जो उसके दिए हुए व्हाइट गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। तभी गुवोन को हम वहाँ पर वेटर की ड्रेस पहनकर आते देखते हैं, और ये वही ड्रेस थी जो उसके लिए प्रिंस समीर ने भेजी थी, और उसके पास उसे पहनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। प्रिंस समीर सारंग को यहाँ पर एक रिंग देकर प्रपोज करता है। गुवोन ने उसके हाथ से वो रिंग ले ली और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सारंग ने समीर का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना किया। उसने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि समीर इससे बेटर डिजर्व करता है। उसके रिजेक्शन की वजह से उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि सारंग ने उसे बहुत ही ग्रेसफुली समझाया था। इसके बाद सारंग ने गुवोन और प्रिंस समीर दोनों को लंच के लिए इनवाइट किया, क्योंकि आज किंग्स होटल में प्रिंस समीर का लास्ट दिन था। इसलिए उन्होंने साथ में बैठकर लंच एंजॉय किया और अपनी स्कूल टाइम की मेमोरीज को याद किया। प्रिंस जब जा रहा था तो सारंग ने उसे एक फोटो फ्रेम तोहफे में दिया। उसने उससे ये प्रॉमिस लिया कि वो अगर कोरिया में कभी वापस आता है तो उनके होटल में ही आएगा। प्रिंस गुवोन को गले लगाता है और कहता है कि चाहे उन दोनों में बहस होती रही हो, पर फिर भी वो लोग अब फ्रेंड्स बन गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉलिन अचानक एक टर्बुलेंस की वजह से प्लेन में नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसकी कमर में चोट आती है। रोवुन ने उसकी मदद करते हुए उसे घर तक छोड़ा और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा। सारंग उसकी चोट पर दवाई लगाती है और उसे काम पर आराम से रहने की सलाह देती है। यहाँ पॉलिन सैडली उसे बताती है कि वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल्स नहीं बढ़ा पा रही, और इसकी वजह से उसके पिछले कई सालों से प्रमोशन भी रुकी हुई थी। और इसके बाद हम इन तीनों फ्रेंड्स को एक पब्लिक सोना में देखते हैं। यहाँ पर इन तीनों ने किंग एयर प्रोडक्ट्स में से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट मिडिल एज की लेडीज को बेचे। इसी बीच हम सैंग को देखते हैं, जो गुवोन को इन्फॉर्म करता है कि होटल में उसने जिस इंसान की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा है वो नहीं निकाल पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि होटल की 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बारे में एक मीटिंग चल रही है, और गुवोन यहाँ पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलता है, जिस पर होरन ने गुवोन की काबिलियत पर शक किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था। चेयरमैन गुवोन के इस फैसले को मानते हुए उसे इवेंट की जिम्मेदारी सौंप देता है। इसके बाद गुवोन सारंग से मिलने पब्लिक सोना जाता है, क्योंकि उसे सारंग से कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी थी। वहाँ पर वो सब मिलकर बॉइल्ड एग का मजा लेते हैं। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते समय गुवोन को पता चलता है कि उनकी मार्केटिंग का तरीका इलीगल है। सारंग को जैसे ये बात पता चली वो उनसे अपसेट होती है। उसका मानना है कि वो इलीगल चीजों में उनका साथ नहीं दे सकती। शाम के समय गुवोन और सारंग दोनों डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर सारंग को पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट की इकलौती कस्टमर है, और गुवोन ने उस पूरे रेस्टोरेंट को उसके लिए बुक कर लिया है। गुवोन अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाता है और उसे सर्व करता है। उसकी ये स्किल देखकर सारंग उससे इम्प्रेस हो जाती है। गुवोन जब खाना बना रहा होता है तो इस दौरान एक पैन में आग लग जाती है, और सारंग घबरा कर अपना ग्लास नीचे गिरा देती है। गुवोन ने सारंग को बचाते हुए तुरंत वहाँ से उठाकर एक टेबल पर बिठा दिया। हम लोग यहाँ पर इन दोनों का एक प्यारा सा मोमेंट देखते हैं। इसके बाद सारंग ने गुवोन से उनकी अगली डेट पर खुद कुक करने का वादा। इसी बीच ड्यूल और उसकी टीम ने मिलकर अपना सेल्स टारगेट अचीव किया, जिससे वो लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें बोनस के तौर पर एक वेकेशन ट्रिप भी दिया गया। अगले दिन सैंग गुवोन को एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने उनके होटल की 30 साल सेवा की है। गुवोन ने सोचा कि उस शख्स से उसे वो सारी जानकारी मिल सकती है जो वो ढूंढ रहा था। अब गुवोन और सारंग ऑफिशियली एक साथ थे, और उन दोनों की बढ़ती नजदीकियों की वजह से स्टाफ के बीच में शक पैदा हुआ। वो लोग सोच रहे थे कि गुवोन उन पर भी नजर रख रहा है। सारंग को जैसे ये बात पता चली, उसने गुवोन को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहा। इसके बाद हम डेनियल नाम के एक फॉरेन कस्टमर को देखते हैं, जो सीहो से फॉरेनर्स के लिए एक सुटेबल रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है। पहले सीहो ने उसे मना कर दिया था, लेकिन सारंग ने उसे एक डायरी पास की जिसमें उसकी सभी जानकारी थी।
डेनियल ने सीहो और सारंग को उनकी मदद के लिए थैंक यू बोला और उनकी टीम वर्क की तारीफ भी। इसी बीच गुवोन ने चेयरमैन और हॉरेन के साथ एक मीटिंग की और होटल की देखरेख करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया। हॉरेन ने इसका विरोध किया, पर चेयरमैन ने यहाँ उसे कहा कि अगर वो किंग्स होटल की 100th एनिवर्सरी का इवेंट ठीक से ऑर्गेनाइज कर लेता है तो वो उस बारे में सोचेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि हॉरेन ने गुवोन की इन कोशिशों को रोकने के लिए चुपके से डायरेक्टर चॉय के साथ एक मीटिंग की। उसने ठान लिया था कि वो उसे किंग्स होटल पर कब्जा नहीं करने देगी। शाम के समय गुवोन फ्लावर का बुके लेकर सारंग की ग्रैंड मदर को मिलने उसके रेस्टोरेंट गया। हालांकि उसके अचानक आने से सारंग की ग्रैंड मदर चौंक गई, जो कि एक कुर्सी पर बैलेंस बनाते हुए एक लाइट को ठीक करने के लिए खड़ी थी। वो उसे देखकर नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन गुवोन ने उन्हें समय पर पकड़ के संभाल लिया और गंभीर चोट से बचाया। गुवोन सारंग की ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल ले गया। यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर को यह एहसास हुआ कि गुवोन सारंग को पसंद करता है। थोड़ी देर के बाद सारंग अपनी दादी से मिलने हॉस्पिटल आती है और उन्हें वहाँ देखकर वो परेशान होती है। वो कहती हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुवोन और सारंग इसके बाद सफाई करने के लिए वापस रेस्टोरेंट में लौट आते हैं। गुवोन ने गलती से लाइट का स्विच बंद कर दिया। इसके बाद सारंग से उसने अपने प्यार का इजहार किया और हमें यहाँ पर उनका एक प्यारा सा मोमेंट देखने को मिलता है। वो लोग रात को वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन सारंग की ग्रैंड मदर जब मॉर्निंग में आती हैं तो उन दोनों को साथ में देखकर उन्हें गलतफहमी हो जाती है और वो इसके लिए गुवोन को थप्पड़ भी मार देती हैं। सारंग उन्हें बताती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस पर उसकी ग्रैंड मदर सारंग को रेस्टोरेंट में काम करने के लिए कहती हैं और वो गुवोन को लेकर अपने साथ आ जाती हैं। फिर वो गुवोन को अपने फ्रेंड्स के पास ले जाती हैं, जहाँ पर उनकी एक फ्रेंड अपने सन इन लॉ की बहुत तारीफ करती है। वो बताती है कि वो बहुत ही रिच, पर यहाँ पर गुवोन बोलता है कि उसके पास तो रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है। ग्रैंड मदर गुवोन को बैंक ले जाती हैं और उसका सेविंग अकाउंट खुलवाती हैं ताकि वो अपने घर के लिए पैसे बचा सके। सारंग के लिए ग्रैंड मदर का प्यार देखकर गुवोन यहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग के साथ डिनर करने के बाद गुवोन घर जाने लगता है, लेकिन बीच में ड्यूल और पॉलिन से टकरा जाता है। उन्होंने उसे रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। पॉलिन और ड्यूल का मूड बहुत खराब था, क्योंकि किंग्स होटल के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी आज तक उन्हें ना तो प्रमोशन मिला और ना ही दूसरे स्टाफ की तरह कोई रिवार्ड ही मिला था। गुवोन उन्हें इस सिलसिले में उनकी मदद करने का ऑफर करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारंग, पॉलिन और ड्यूल और बाकी की टीम के लिए गुवोन थाईलैंड ट्रिप अरेंज करवाता है और उनके साथ यहाँ पर सैंग भी आ जाता है। वो लोग थाईलैंड जाकर खाते पीते ट्रिप को एंजॉय करते हैं। इसी बीच हम गुवोन और सारंग को पूल के पास रोमांटिक टाइम बिताते देखते हैं। गुवोन और सारंग एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उससे बताता है कि वो जब छोटा था तब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी और गुवोन आज तक ये नहीं समझ पाया था कि उसकी मॉम ने उसे आखिर क्यों छोड़ा। ये सुनकर गुवोन को कंफर्ट करने के लिए सारंग ने उसे पीछे से हग किया। शाम के समय सिटी का ब्यूटीफुल व्यू देखते हुए उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। बिजनेस क्लास प्लेन की टिकट खरीदकर गुवोन ने सबको सरप्राइज कर दिया और वो लोग कोरिया आने के लिए वहां से आने के बाद मिन सियो ने एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें उसने होटल के 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बारे में डिस्कस किया। दूसरी ओर गुवोन ने सारे स्टाफ को होटल के सेलिब्रेशन पर गिफ्ट देने का प्लान। पॉलिन ने यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट इवेंट पर पॉलिटिशियंस और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट हस्तियों को इनवाइट करने के लिए कहा। गुवोन ने इस फंक्शन में उन्हें इनवाइट करने से मना किया। उसका कहना है कि उन्हें ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो होटल को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान देते हैं। इसी बीच गुवोन ने होटल के किचन में जाकर डिशेस को टेस्ट किया जो सेलिब्रेशन के दिन रेडी होने वाली थी। उसने वहां के शेफ को ट्रेडिशनल कोरियन डिश को मेन्यू में ऐड करने को कहा। उसने बुजुर्गों के टेस्ट के लिए डाइजेस्टिबल डिश बनाने के लिए भी बोला। दूसरी ओर गुवोन होटल के सबसे पुराने स्टाफ बोंगसिक से मिलता है, जो कि किंग होटल के लिए 30 सालों से डोर कीपर का काम करता आ रहा है। गुवोन सारंग को वॉक के लिए ले जाता है, जहाँ पर सारंग उससे पूछती है क्या वो बोंगसिक से अपनी मॉम के बारे में पूछ रहा था। इस पर उसने कहा कि उसने अपनी मॉम को ढूंढना अब छोड़ दिया है।
अगले दिन सारंग की ग्रैंडमदर घर आती है जहाँ पर गुवोन सिंह को रिपेयर कर रहा था। गलत फहमी में आकर उन्होंने गुवोन के पीठ पर जोर से वार कर दिया। सारंग ने गुवोन को डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट किया और उन्होंने रोमांटिक डिनर एंजॉय किया। डिनर के बाद उन्हें एक दूसरे के करीब देखकर ड्यूल और बाकी गेस्ट चौंक जाते हैं। गुवोन ने यहाँ पर कन्फेस किया कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहा कि वो कंपनी के ओनर का बेटा है। ये सुनकर वो सब उससे और भी पोलाइटली बिहेव करने लगते हैं। उन्होंने गुवोन से अपनी सभी पिछली हरकतों के लिए माफी मांगी। चेयरमैन ने गुवोन को सारंग से अपनी रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए बोला, क्योंकि गुवोन और योरी एक बिजनेस मैरिज करने वाले थे जिससे उनके होटल को प्रॉफिट हो सकता था। हालांकि गुवोन ने उससे शादी करने से मना कर दिया। गुवोन सारंग को फोन लगाता है पर वो फोन नहीं उठाती, इसलिए गुवोन उसे देखने के लिए उसके घर पर जाता है। पर तभी पड़ोसियों को उस पर शक होता है और उन्होंने गुवोन को स्टॉकर समझकर पुलिस को बुला लिया। गुवोन ने पुलिस को अपनी लव स्टोरी के बारे में बात शेयर की। इसके बाद चेयरमैन ने सारंग को बुलाकर किंग होटल से दूर किंग रिजॉर्ट में मूव होने को कहा, जो कि सिटी से बाहर था, ताकि वो सारंग को गुवोन से दूर रख सकें। उनके अलग होने से पहले गुवोन ने सारंग को थीम पार्क में आने के लिए इनवाइट किया था। उसने पूरे थीम पार्क को एक दिन के लिए खरीद लिया था, जहाँ पर पार्क में वो दोनों ही थे। उन्होंने राइड्स का मजा लेते हुए खूब एंजॉय किया। अगले दिन सारंग किंग रिजॉर्ट होटल में पहुंच गई, जहां पर वो अपने सीनियर बोयोन से मिलती। 3 हफ्ते के बाद जब गुवोन कोरिया में वापस आता है तो वो सारंग से मिलने के लिए जाता है। तभी उसे पता चला कि सारंग को किंग रिजॉर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तभी वह अपनी मॉम मिसो से मिलता है, जो कि उसे देखने के लिए वहां पर आई हुई थी। इसके बाद मिसो चेयरमैन से भी मिलती है और वो उसे गुवोन पर दबाव डालने से मना करती है। वो कहती है कि वो वहां पर जानबूझकर आई है, क्योंकि उसे पता चला कि चेयरमैन ने गुवोन की गर्लफ्रेंड को उससे दूर कर दिया है। इसके बाद मिसो गुवोन से मिलकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने बचपन में उसे छोड़ दिया था। गुवोन उसे कहता है कि वो अपनी मॉम को कभी नफरत नहीं करता था। सारंग को पता चला कि किंगलैंड होटल को क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बहुत सारे कस्टमर कम हो गए हैं। इसलिए उनके स्टाफ को नई जॉब ढूंढने के लिए कहा जाता है, लेकिन सारंग उन्हें कहती है कि वो साथ में मिलकर होटल के लिए काम करेंगे। अगले दिन गुवोन किंग रिजॉर्ट होटल में पहुंच जाता है। गुवोन ने उससे कहा कि वो अपनी मॉम से मिला था। ये सुनकर सारंग को राहत महसूस हुई। इधर रोवुन ने पोलिन से अपने दिल की बात कन्फेस की और उसने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इसी बीच गुवोन और सारंग अपने डेट को एंजॉय करते हुए होटल के नजदीक वाले फॉरेस्ट में टहलते हैं। इसके बाद सारंग किंग होटल में वापस अपना काम करने के लिए लौट आई है। गुवोन को किंग होटल का सीईओ बनाया जाता है। दूसरी ओर चेयरमैन गुवोन और सारंग की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शाम के समय होरन की अपने हस्बैंड के साथ बहस होती है। सारंग गुवोन से कहती है कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए किंग होटल को छोड़ना चाहती है। ये सुनकर गुवोन की आंखों में आंसू आते हैं, पर वो उसे सपोर्ट करते हुए उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। वो उसे कहता है कि उसे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले दिन सारंग चेयरमैन को उसके रेजिग्नेशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि चेयरमैन की इजाजत के बिना वो अपने रिलेशन को आगे नहीं ले जा पाएगी। ये सुनकर चेयरमैन हंसने लगा और उसने सारंग से इसके लिए माफ। हम देखते हैं कि स्टाफ में सभी लोग सारंग को खुशी खुशी मिलते हैं। गुवोन भी उसे एक फ्लावर्स का बुके देकर उनके रिलेशन को जारी रखने को कहता है। इसी के साथ उसने उसे एक शूज का पेयर भी गिफ्ट किया। गुवोन ने सैंग को अपने एग्जीक्यूटिव मैनेजर के तौर रख लिया। सारंग ने एक प्रॉपर्टी बाय करते हुए नया होटल शुरू किया, जिसका नाम उसने होटल एमोर रखा है, जहां पर उसके प्यार की शुरुआत हुई थी। हम देखते हैं कि गुवोन उसे सरप्राइज देने के लिए उसके होटल में आता है, जिसे देखकर सारंग बहुत खुश होती है। उसने गुवोन को अपने होटल के नाम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, जो कि उसे प्रमोशनल वीडियो बनाते समय आइडिया मिला था। इसी बीच हम रोवुन को देखते हैं, जो पोलिन को उसकी मॉम से मिलाने के लिए ले जाता है, जहां पर उसे अपनी मॉम के ग्रेव के पास लाया है, जिसे देखकर वो सैड होती है। उसने रोवुन के मॉम को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी।
उन्होंने उसकी मदर की ब्लेसिंग्स ली। इसके बाद सारंग ने अपने होटल में पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए, लेकिन कोई भी उसकी क्वालिफिकेशन में फिट नहीं बैठ पाया। इसलिए गुओन ने वहां पर अप्लाई किया ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसी के साथ गुओन ने उसे प्रपोज कर दिया। ये देखकर सारंग बहुत खुश हुई। उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। सारंग की शादी की बात सुनकर उसकी ग्रैंड मदर रोने लगती है। हम देखते हैं कि शादी में गुओन के डैड उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए वहां पर आते हैं। फाइनली अब वो ऑफिशियली मैरिड कपल के रूप में दिखाई देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।